गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। प्लस टू इकोनॉमिक्स का चैप्टर 8। आज हमारा टॉपिक है सीमांत लागत केवल परिवर्तनशील लागत है। हमारी जो केवल सीमांत लागत है मार्जिनल कॉस्ट, वो केवल क्या है? वेरिएबल कॉस्ट। सीमांत लागत कैसे केवल परिवर्तनशील लागत कैसे है? इसके लिए इक्वेशन है आपकी एक, सिग्मा एम सी इज इक्वल टू वी सी या टी वी सी लिख सकते हैं आप, यहाँ भी टी वी सी लगा सकते हैं। टोटल वेरिएबल कॉस्ट बात एक ही है। अगर आप बार बार सीमांत लागत को जोड़ते जाएंगे तो जिस लेवल तक जोड़ेंगे, जितना उत्पादन कर रहे हैं, आपका वो टी वी सी निकलेगा। जैसे मैं आपको एक एग्जाम्पल से समझाते हैं। एक टेबल लेते हैं, क्वांटिटी 0, 1, 2, 3, 4 और टीवीसी ले लेते हैं। जीरो है तो 0, 10, 18, 24, 28। एमसी मार्जिनल कॉस्ट पहले वाली नहीं आएगी, दूसरी वाली 10, 8, 6, 4। चलो 5 तक और ले लेते हैं। ये 32 और ये 4। देखो, यदि आपने 2 वस्तुओं का उत्पादन किया है तो 2 वस्तुओं तक आप अपनी एमसी को प्लस करेंगे। एमसी का सिग्मा करेंगे 2 वस्तुओं तक, तो आपका कितना है? एमसी पहले का 10 प्लस 8, ये आ गया 18। तो ये 2 वस्तुओं का टीवीसी होगा। टीवीसी कितना दिया हुआ है? 18। आप मान लो 5 वस्तुएं लेते हैं तो 5 वस्तुओं तक एमसी जोड़ते जाएंगे। 10 जमा 8 जमा 6 जमा 4 जमा 4। हमने 5 वस्तुओं का उत्पादन करा, 5 वस्तुओं को, और सीमांत लागत हम जोड़ रहे हैं। 10 जमा 8 जमा 6 जमा 4 जमा 4, तो ये बन जाएगा 18, 6 24, 24 से 4 28 और 4 32। तो आपका टीवीसी भी 5 वस्तुओं तक कितना है? 32 है टोटल। देखो, इससे प्रूव हो गया कि जो सीमांत लागत है वो केवल परिवर्तनशील लागत है। अगर हम सीमांत लागत को जितनी इकाइयों तक जोड़ेंगे उतनी इकाइयों का वो क्या कहलाएगा? टीवीसी, टोटल वेरिएबल कॉस्ट। केवल परिवर्तनशील लागत ही हमारे एमसी के अंदर शामिल होती है। एमसी केवल परिवर्तनशील लागत है। इसका एक डायग्राम भी है। इधर हम ले लेंगे आपकी एम्स कॉस्ट और इधर आउटपुट। एमसी एल एस के ये आपका एल प्रोडक्शन हो गया मान लिया हमने, और इधर आउटपुट आता है आपका
अब देखो जो ये वाला एरिया है ये क्या है, टीवीसी। चित्र में क्या दिखा रहा है कि जो OX अक्ष है डायग्राम ये बता रहा है कि जो OX अक्ष पे उत्पादन दिखाया गया है, OY पे लागत दिखाई गई है, MC सीमांत लागत वक्र है। जो MC के नीचे वाला जो एरिया है ये जो हमने फिल करा है ये सारा क्या है, TVC। अगर हम सिग्मा MC निकालें, सिग्मा MC इसमें बनेगा OLSK, OLSK। तो ये क्या बनेगा, OLSK हमारा क्या है, TVC है, टोटल वेरिएबल कॉस्ट। मतलब जो MC वक्र के नीचे वाला एरिया है OL उत्पादन के सतर तक वो कहलाएगा कुल परिवर्तनशील लागत, टोटल वेरिएबल कॉस्ट। अब हम अगला टॉपिक कर रहे हैं, औसत लागत तथा सीमांत लागत में संबंध आपकी एवरेज कॉस्ट और मार्जिनल कॉस्ट, सीमांत लागत। औसत लागत और सीमांत लागत में क्या रिलेशन हो सकता है, नंबर 1, जो औसत लागत है और सीमांत लागत है दोनों का अनुमान हम निकालते हैं, दोनों का अनुमान कुल लागत से निकाला जाता है। मतलब आपने अगर AC निकालना है तो भी कुल लागत से, जैसे AC इज इक्वल टू टोटल कॉस्ट डिवाइड क्वांटिटी। और यदि आपको MC निकालना है, मार्जिनल कॉस्ट, तो वो भी कुल लागत की सहायता से निकाला जाएगा, TCN माइनस 1। मतलब हमने कुल लागत निकालनी, औसत लागत निकालनी हो चाहे सीमांत लागत निकालनी हो, दोनों का अनुमान किससे निकाला जाएगा, कुल लागत की सहायता से। AC निकालना है, एवरेज कॉस्ट, टोटल औसत लागत, तो कुल लागत को उत्पादन की मात्रा से भाग कर देंगे। और सीमांत लागत निकालनी है तो भी टोटल कॉस्ट की सहायता ली जाएगी। दूसरा रिलेशन है इनके बीच में, औसत लागत के घटने से औसत लागत के घटने से औसत लागत के घटने पर सीमांत लागत भी घटती है। मतलब जब आपकी एवरेज कॉस्ट घटेगी तो मार्जिनल कॉस्ट भी घट जाएगी, औसत लागत घटेगी तो सीमांत लागत भी घटेगी, परंतु जो सीमांत लागत में गिरने की दर होएगी वो औसत लागत की तुलना में ज़्यादा होएगी। जैसे इसका डायग्राम देखो,
इधर आउटपुट, इधर कॉस्ट, अब इसमें जो MC कर्व है सीमांत लागत, वो औसत लागत के नीचे है। इससे ये पता लगता है कि जो सीमांत लागत में कमी है हो रही है वो औसत लागत की तुलना में अधिक तेजी से हो रही है। तीसरा रिलेशन औसत लागत AC के बढ़ने पर MC सीमांत लागत भी बढ़ती है। अगर एवरेज कॉस्ट बढ़ गई, औसत लागत बढ़ गई, तो सीमांत लागत भी बढ़ जाएगी। लेकिन जो सीमांत लागत में वृद्धि होएगी वो औसत लागत की तुलना में अधिक तेजी से होएगी। देखो इसका डायग्राम, इधर कॉस्ट, इधर आउटपुट, अब इसमें जो MC वक्र है वो AC वक्र के ऊपर है। इससे ये सिद्ध हो रहा है कि जो MC में वृद्धि हो रही है वो औसत लागत की तुलना में अधिक तेजी से हो रही है। नंबर 4 रिलेशन सीमांत लागत वक्र औसत लागत वक्र को उसके न्यूनतम बिंदु पर काटती है, उसके न्यूनतम बिंदु पर काटती है। हमारा जो सीमांत लागत वक्र है औसत लागत वक्र को उसके न्यूनतम बिंदु पर काटती है। देखो इसका एक डायग्राम से समझ आ जाएगा आपको। इधर कॉस्ट, इधर आउटपुट, ये आपका है AC, ये आपका है MC। नीचे ले लेते हैं Q1, तो ये क्या है आउटपुट, और यहाँ बिंदु ले लेते हैं E और ये F, और ये मान लेते हैं P। देखो डायग्राम के अंदर OX पर उत्पादन दिखाया गया है, OY पे कॉस्ट, MC औसत लागत वक्र है और MC सीमांत लागत वक्र है और AC औसत लागत वक्र है। MC वक्र औसत लागत वक्र को उसके न्यूनतम बिंदु पे काट रहा है E पर। लेकिन इसमें अब एक बात ध्यान रखना कि जो सीमांत लागत वक्र है MC, उसका न्यूनतम बिंदु औसत लागत वक्र के न्यूनतम बिंदु से पहले आ जाता है। जो सीमांत लागत वक्र है
उसका न्यूनतम बिंदु औसत लागत वक्र के न्यूनतम बिंदु से पहले आ रहा है। जैसे चित्र में देख सकते हैं कि इसका MC का जो न्यूनतम बिंदु है वो है F, वो पहले आ गया, और जो औसत लागत वक्र है उसका न्यूनतम बिंदु क्या है, E। इसलिए बता रहा है कि जो सीमांत लागत वक्र है वो औसत लागत वक्र को उसके न्यूनतम बिंदु पर काट रही है। ये E पॉइंट से पता लग रहा है। ये है इनके बीच में 4 संबंध। अब हम करते हैं नेक्स्ट टॉपिक, कुल लागत तथा सीमांत लागत में संबंध। कुल लागत टोटल कॉस्ट और सीमांत लागत मार्जिनल कॉस्ट। टोटल कॉस्ट और मार्जिनल कॉस्ट में क्या रिलेशन हो सकता है? नंबर 1, जो ये सीमांत लागत है MC, सीमांत लागत की जो गणना की जाती है वो 2 इकाइयों के कुल लागत के अंतर से की जाती है, TCN माइनस TCN-1। जैसे मान लो आपने 1 इकाई का प्रोडक्शन किया, आपका टोटल कॉस्ट आ गया 10। आपने दूसरी इकाई का प्रोडक्शन किया, आपका टोटल कॉस्ट आ गया 18। तो इनके बीच में जो डिफरेंस हुआ 8 का हुआ, और 8 क्या कहलाएगा? MC, सीमांत लागत। मतलब सीमांत लागत का अनुमान कुल लागत की सहायता से निकाला जाएगा। 2 इकाइयों के कुल लागत के अंतर को बोलेंगे हम सीमांत लागत। एक रिलेशन तो ये आ गया। दूसरा रिलेशन, जब आपकी टोटल कॉस्ट कुल लागत घटती दर से बढ़ती है तो जो सीमांत लागत है MC वो भी घट जाएगी। जब आपकी कुल लागत घटती दर से बढ़ रही है, बढ़ तो रही है लेकिन घटती दर से जो आपकी सीमांत लागत है वो घट जाएगी। तीसरा रिलेशन, जब आपकी कुल लागत टोटल कॉस्ट में वृद्धि होना बंद हो जाए, कुल लागत ना बढ़े, वृद्धि होना बंद हो जाए, तो जो सीमांत लागत है वो न्यूनतम हो जाएगी, मिनिमम हो जाएगी। MC हो जाएगी मिनिमम, न्यूनतम। चौथा रिलेशन, जब आपकी कुल लागत, जो दूसरा रिलेशन किया था हमने, जो कुल लागत घटती दर से बढ़ रही थी, अब हम कर रहे हैं जो हमारी टोटल कॉस्ट है वो बढ़ती दर से बढ़ रही है। कुल लागत बढ़ती दर से बढ़ रही है तो MC भी बढ़ रही है, आपकी MC भी इंक्रीज हो रही है, बढ़ रही है। कुल लागत बढ़ती दर से बढ़ेगी तो MC बढ़ेगी, कुल लागत घटती दर से बढ़ेगी तो MC कम हो जाएगी, और टोटल कॉस्ट में जब वृद्धि होना बंद हो जाएगा तो सीमांत लागत आपकी न्यूनतम हो जाएगी। तो ये है ये 4 रिलेशन इनके बीच में है, कुल लागत और सीमांत लागत में। पहला रिलेशन MC कुल लागत की सहायता से निकलेगा। दूसरा, अगर कुल लागत घटती दर से बढ़ रही है, बढ़ तो रही है लेकिन घटती दर से, तो MC सीमांत लागत कम हो जाएगा। जब कुल लागत में वृद्धि होना बंद हो जाएगा तो सीमांत लागत न्यूनतम हो जाएगी, और जब कुल लागत में बढ़ती दर से वृद्धि हो रही है तो आपकी सीमांत लागत बढ़ जाएगी।